तो आइए हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से खिलाड़ी रहेंगे जो एक दूसरे के खिलाफ काफी मजबूती के साथ सामने आ सकते हैं। तो इस मुकाबले में सबसे ज्यादा जो नजर रहेगी जिस एक खिलाड़ी पर होगी वो नाम है फ्रांस के स्ट्राइकर किलियन एम्बापे। तो क्या एम्बापे एक बार फिर से कमाल करेंगे? वैसे एम्बापे विश्व कप में अब तक सेमीफाइनल में गोल नहीं दाग पाए हैं। स्पेन के खिलाफ उनका क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है, इसको जान लेते हैं। तो एम्बापे ने स्पेन के खिलाफ अब तक 4 मैच खेले हैं जिसमें 2 गोल किए हैं, जबकि सिर्फ एक बार टीम को वो जीत जो है दिला पाए हैं। एम्बापे ने स्पेन के खिलाफ 2021 और 2025 यूएफा नेशंस लीग में गोल किया था, यानी कि 4 मैच हैं लेकिन गोल जो है वो सिर्फ 2 बार ही वो कर पाए हैं। तो इसी मुकाबले पर और ज्यादा खिलाड़ियों पर बात करते हैं कि किस तरह से और जो खिलाड़ी हैं उनका क्या कुछ एक दूसरे के खिलाफ रिकॉर्ड रहने वाला है। तो यहां पर इस मुकाबले में फ्रांस और स्पेन के गोलकीपरों पर भी जो है वो नजर रहेगी। तो एम्बापे तो अपना एक रिकॉर्ड लेकर चल ही रहे हैं, साथ ही साथ गोलकीपर्स की क्या कुछ है वो भी देख लेते हैं। अब तक विरोधी टीमों के अटैक को जो ध्वस्त करते नजर आए हैं फ्रांस के माइक मैगनन और स्पेन के उनाय सिमोन। हाल ये रहा है कि फ्रांस के खिलाफ अब तक सिर्फ 2 गोल आए हैं, जबकि वहीं स्पेन के खिलाफ 1 गोल देखने को मिला है, जो यकीनी तौर पर इन दोनों गोलकीपरों की सर्वश्रेष्ठता को सामने रखता है। तो ये तो गोलकीपर्स का एक रिकॉर्ड हो गया इन दोनों टीमों के गोलकीपर्स का। वहीं डिफेंस की बात करें तो यहां भी लड़ाई दिलचस्प है। यहां पर फ्रांस के जूल कुंडे और स्पेन के पेड्रो पोरो पर नजर जाती है। जूल कुंडे जहां राइट बैक से अटैक को धार देते हैं, तो वहीं पेड्रो डिफेंस को स्थिरता देने का काम करते हैं। दोनों ही बेहद चालाकी के साथ खुद को आगे बढ़ाते हैं। तो इन दोनों के बीच भी यहां पर एक जबरदस्त जंग जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं स्ट्राइकर्स की अब बारी आती है, तो यहां फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे हैं, जहां पर स्पेन के मिकेल ओयारज़ाबाल हैं। वहीं दूसरी तरफ एम्बापे अटैक को धार देने में माहिर हैं, जबकि मिकेल शानदार फिनिशर हैं। एम्बापे विश्व कप में अब तक 8 गोल कर चुके हैं, वहीं मिकेल के नाम 4 गोल दर्ज हैं। तो इनके बीच भी यहां पर आज एक बड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अटैकिंग मिडफील्डर्स की। तो यहां पर टकराव जो है वो फ्रांस के माइकल ओलिजे और स्पेन के डैनी ओल्मो के बीच देखने को मिल सकता है। माइकल ओलिजे का अब तक पूरे टूर्नामेंट में दबदबा देखने को मिला है, वहीं डैनी ओल्मो भी स्पेनिश टीम के अहम सदस्य हैं। ओलिजे मौका बनाने में बेहद सक्षम है, जबकि डैनी ओल्मो पास देने में माहिर हैं। ओलिजे ने अब तक विश्व कप में सबसे ज्यादा 5 असिस्ट किए हैं, जबकि ओल्मो स्किल और तकनीकी रूप से बेहद कारगर हैं। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं। इसके अलावा भी जो प्ले मेकर्स हैं, इन दोनों ही टीमों के पास बहुत ज्यादा डेप्थ है, और यही बात जो है वो इस मुकाबले को रोमांच से भी भर रही है। तो एक बार फिर से अपने मेहमान राकेश का रुख करते हैं। राकेश, जिस तरह से हमने देखा कि दोनों टीमों के अगर कॉम्बिनेशन को देखा जाए, टीम एफर्ट्स को देखा जाए, और जिस तरह से आपने खुद कहा कि केवल एम्बापे ही नहीं बल्कि अभी हमने देखा किस तरह से माइकल ओलिजे जो हैं वो लगातार सबसे ज्यादा आगे, भले ही उन्होंने गोल नहीं किया है लेकिन असिस्ट के मामले में सबसे आगे चल रहे हैं। देखिए, फ्रांस की टीम जो है, अगर आप उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, एक्सपर्ट्स अभी से कहना उन्होंने शुरू कर दिया, अभी वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ है, फ्रांस जीता नहीं है, वो कह रहे हैं कि फ्रांस की हिस्ट्री की ये सबसे बैलेंस टीम है। फ्रांस हालांकि जीत चुकी है पहले भी, लेकिन इस फ्रांस की टीम को बोला जा रहा है कि ये बेस्ट टीम है। और उसका मेन रीज़न ये है कि उनका एक गोलकीपर है जो कि बहुत एजाइल है। उनका डिफेंस ऐसा है जो कि गोलकीपर का काम बहुत आसान कर देता है, क्योंकि ज़्यादा उस पर अटैक होने नहीं देते। अटैकिंग मिडफील्डर्स इंश्योर करते हैं कि बॉल जो है वो मिडफील्ड पे कंट्रोल किया जाए टोटल अच्छी तरह से। स्ट्राइकर उनके कमाल के हैं, कप्तान भी हैं। तो उनके जो ओवरऑल जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, जैसे हम कहते हैं फ्लेयर होता है एक टीम का, जिस अंदाज से वो खेलता है जो कि आंखों को भी अच्छा लगता है, बिल्कुल ऑपोजिशन को हमेशा एक ये रहता है कि पता नहीं कहाँ से क्या अटैक आ रहा है। अब जैसे हमने देखा कि लाइक एम्बापे जो हैं, उनका जो मुझे बेस्ट लगता है वो ये है कि वो हमने ये देखा है कि नॉर्मली वो डाउन द मिडिल जब खेलते हैं, या उनके जो लॉन्ग रेंजर्स हैं उसको ऑपोजिशन रोकने की पूरी कोशिश करती है कि इनको मौका ना दिया जाए कि दूर से शॉट खेलें। लेकिन अब मैंने पिछले 2 मैचेस में, जैसे कि लिखा भी गया है, लोगों ने बोला भी है, कि जैसे वो दोनों फ्लैंक्स पे आपको दिखेंगे, लेफ्ट पे तो खैर आपको दिखते दिखते हैं, वो राइट में भी घुस जाते हैं, लेफ्ट से भी जा रहे हैं, तो मतलब वो ही इज़ ओवरवर्क्ड इन द सेंस कि वो ऑपोजिशन को ये नहीं बताना, मतलब उन्होंने ऐसे फंसा के रखा हुआ है कि लोगों को ये पता नहीं लग रहा है कि इसको रोके तो रोके कैसे, और अगर रोकना है तो इनके ऊपर कम से कम
2 डिफेंडर्स आप इनके ऊपर लगा देते हैं, सिर्फ इनके ऊपर, दैट मीन्स बाकी जो लोग हैं उनको कम लोग मिलते हैं डील करने के लिए। तो ये अगर आपके पास एक स्ट्राइकर बहुत अच्छा हो, चाहे वो ये जरूर एक होता है जी कि एक स्ट्राइकर अपने साथ 2 डिफेंडर को लेके चला जाता है, या 2 या 3 को। जी